मुनिवृंद, उपासती धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, चत्तारी पर मंगाणी दुल्लहाणीय जंतुणो माणो सत्तं स्वे श्रद्धा संज मम्मीय वीरियों। धर्म साधना के 4 परम अंग हैं जिनकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ मानी गई है। सौभाग्य से इन चारों अंगों की प्राप्ति होती है, इसीलिए इन्हें परम अंग कहा गया है। भगवान महावीर ने 84 लाख जीव योनि में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया गया। उसकी श्रेष्ठता का आधार विवेक चेतना है, संयम है, त्याग है। जैन तत्व के अनुसार ये पूरा संसार 4 भागों में विभक्त है। नारक का संसार, तिर्यंस का संसार, मनुष्य का संसार, देव का संसार। एक संसार है मनुष्य का। मनुष्य का अर्थ है मननात् इति मनुष्य, जो मनन करता है, चिंतन करता है, वह मनुष्य होता है। मनुष्य 2 प्रकार के बताए हैं, सन्नी मनुष्य, असन्नी मनुष्य। जिनके मन होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, वह सन्नी मनुष्य है। जिसके मन नहीं होता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, जो समूर्छिम अर्थात सन्नी मनुष्य के मल मूत्र आदि में जो पैदा होते हैं, उनको असन्नी मनुष्य कहा गया है, 14 स्थानकिया कहा गया है। ऐसे मनुष्य 2 प्रकार का और भी है, कर्म भूमि का मनुष्य, अकर्म भूमि का मनुष्य। ऐसे मनुष्य 3 प्रकार का भी है, कर्म भूमि, अकर्म भूमि और 56 द्वीप का युगलिया। कर्म भूमि से तात्पर्य है जहां असी मसी कृषि का व्यापार होता है, धर्म व्यापार होता है, वह कर्म भूमि। जो कर्म करता है और कर्म करने वाला जीव ही, सत्कर्म करने वाला जीव ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो कर्म भूमि के जो मनुष्य होते हैं वे ही मोक्ष में जाते हैं, अकर्म भूमि के मनुष्य मोक्ष में नहीं जाते हैं। अकर्म भूमि से तात्पर्य जहां कर्म नहीं है और जिनकी कल वृक्ष आवश्यकता पूरी करते हैं। कर्म भूमि के जो मनुष्य होते हैं, 2.5 द्वीप 15 क्षेत्रों में होते हैं, इसके बाहर नहीं होते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं होते हैं। कोई कारण से कोई देवता लेकर चला गया, लेकिन वापिस वो 2.5 द्वीप में आएगा। मनुष्य बहुत शक्ति संपन्न प्राणी है। हर किसी प्राणी को यह भाव प्राप्त नहीं होता है। जिनके अच्छे कर्म होते हैं, अच्छी पुण्याई होती है, उनको ये मनुष्य का भाव प्राप्त होता है। अब मनुष्य का भाव प्राप्त होना एक बात है और मानवता का भाव आना दूसरी बात है। आकृति से सब मनुष्य है,
प्रकृति से मनुष्य कितने हैं? जब तक हम प्रकृति से, गुणों से मनुष्य नहीं होंगे तो वास्तव में हम मनुष्य नहीं हैं, केवल आकृति के मनुष्य हैं। और मनुष्य योनि में कौन आता है? मानवता का विकास कौन करता है? मानवता के विकास के 4 बिंदु बताए हैं, मनुष्यत्व के 4 गुण बताए हैं, या ऐसा कह दे मनुष्य योनि में 4 कारणों से जीव आता है। पहला बताया है जो प्रकृति से सरल होता है। सरल आत्मा का विशेष गुण है, सरलता। जो मनुष्य स्वभाव से सरल होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। और सरलता का अर्थ है सहजता और कृत्रिमता, बनावट नहीं, मिलावट नहीं, सजावट नहीं। जो सहज है वो सरल है। कभी कभी हम देखते हैं श्रावक श्राविकाओं को भी, उनकी आत्मा सहज है, सरल, सहजता, सरलता, कोई दाव पेच नहीं, दगाबाजी नहीं, धूर्त पड़ा नहीं। और जो जितना ज्यादा सहज होगा, सरल होगा, उतना ही उसका विकास होगा, मानवता पुष्ट होगी। अब देखो आप, सरल 3 अक्षर है, कोई मात्रा नहीं है, सरल, कोई मात्रा नहीं है। बोलने में भी कितनी सरलता, कितनी सहजता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में भी कठिनाई आती है, हर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है। अभी वर्तमान में जब हम बच्चों के नाम पूछते हैं, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, बोलने में भी कठिनाई आती है। दादा दादी तो बोल भी नहीं सकते हैं, तो फिर घर का नाम रख देते हैं, टिन्नू मीनू जो भी रखना है। सरलता आत्मा का विशिष्ट गुण है। और जितनी ज्यादा सरलता होगी उतनी आत्मा शुद्ध होगी, निर्मल होगी, पवित्र होगी। सरलता का विकास जरूरी है। नर सरल हृदय बन जाओ। गुरुदेव तुलसी लिखते हैं, नर तुम सरल हृदय वाले बनो। और जहां सरल हृदय होगा वहां आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी। और सरल व्यक्ति ही प्रायश्चित ले सकता है, सरल व्यक्ति ही आत्मा की शुद्धि कर सकता है। तो ये मानवता को पुष्ट करने वाला, मानवता को बल देने वाला ये पहला गुण है, सरलता, जो प्रकृति से सरल है। दूसरा बताया जो प्रकृति से विनीत है। प्रकृति का मतलब स्वभाव, जो स्वभाव से विनम्र है। कुछ लोग बहुत ही विनम्र होते हैं, उनकी चाल से, रंग ढंग से, रहन सहन से, बोली से पता चल जाता है ये विनीत आत्मा है, विनम्र है। कितना सुंदर का है, नमयी मेधावी। मेधावी कौन होता है? जो झुकता है, और जो झुकेगा वह पाएगा। और विनम्रता भी आत्मा का विशेष गुण है। विनम्रता के बिना साधना भी नहीं होती है, विनम्रता के बिना आत्मीयता भी नहीं बढ़ती है, विनम्रता के बिना सौहार्द का वातावरण भी निर्मित नहीं होता है। ये कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका कारण क्या है? एक कारण है अहंकार। अहंकार के कारण आपस में प्रेम भाव नहीं बढ़ता है, स्वार्थ नहीं बढ़ता है। और आज की ये ज्वलंत समस्या है ईगो प्रॉब्लम। छोटे छोटे बच्चों के भीतर में भी अहंकार का भाव रहता है। वो भी माँ बाप के सामने जल्दी से झुकना नहीं जानते हैं
अब बच्चे भी झुकना नहीं जानते हैं, कभी कभी सोचते हैं इन बच्चों में ये गुण कहाँ से आए। पूर्व भव के संस्कार भी हो सकते हैं, वातावरण भी हो सकता है और घर का वातावरण भी हो सकता है। इसलिए अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। मानवता का विकास करना है तो विनम्रता की साधना करो, और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा विनम्रता की साधना करेगा वह उतना ही ऊंचा व्यक्ति कहलाएगा। और जो अहंकारी व्यक्ति है वह ऊंचा नहीं नीचा कहलाएगा। कभी कभी आप भी कहते हैं ये नीच प्रकृति वाला है, शुद्ध प्रकृति वाला है, स्वभाव में अकर्ता है, विनम्रता नहीं है। तो मानवता को पुष्ट करना है, मानवता को बल देना है, मानवता को शक्तिशाली बनाना है तो विनम्रता की साधना करो। और जो जितना ज्यादा विनम्र होगा उतना ही ज्ञान को प्राप्त होगा। हमारे यहां बताएगा नहीं, विद्या ददाति विनय, कितना सुंदर है। विनय से विद्या सुशोभित होती है। और यदि आपके पास में विनय नहीं है और कितनी विद्या है तो जितनी आपको सफलता मिलनी चाहिए, जितना आपका प्रभाव होना चाहिए उतना प्रभाव नहीं होगा। लोग भी कहने लग जाएंगे महाराज इसके पास में ज्ञान तो है लेकिन अहंकार है। कभी कभी हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तुम्हारे पास में इतना ज्ञान है फिर क्यों नहीं बांटता तुम? बांटना चाहिए, विद्या तो बांटी बड़े कहते नहीं। लेकिन कुछ लोग भाव खाते, भाव आते हैं, जैसे देवता के भाव आते हैं, देवता के भाव, वैसे कुछ लोग भाव खाते हैं। एक बार गरज करेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसमें क्या गरज करना, तुम्हारे पास में है इसलिए आते हैं। जिसके पास देने के लिए है उन्हीं के पास में आएंगे, देने के लिए नहीं है तो क्या उनके पास आएंगे। आपके पास देने के लिए है तो विनम्रता के साथ ज्ञान देना चाहिए और यह सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य है और मेरे को योग्य समझा है इसलिए ये लोग मेरे पास में आए हैं। कभी भी मना नहीं करना। और यदि व्यक्ति भाव खाता है, मना करता है, जानबूझकर मना करता है तो वापिस ज्ञान आना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए विनम्रता के साथ दो, हर समय हाथ ऐसे रहना चाहिए। हमारे अनेक साधु साधियाँ ऐसे हैं, हर समय हाथ ऐसे रहते हैं और कई तो चलाकर कहते हैं तुम आओ मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एक तो शिष्य जाकर कहता है कि आप मेरे को पढ़ाओ और एक गुरु खुद कहता है तुम आओ मैं पढ़ाऊंगा। हमने गुरुदेव तुलसी को देखा, छोटे छोटे संतों को बुला देते आ जाओ, और सुबह सुबह का टाइम होता है, वो नींद का टाइम होता है, और गुरुदेव सबको बुला देते और खड़े भी कर लेते और बोलो नामाड़ा सुनाओ, कालू कौमुदी सुनाओ, उत्तराधन सुनाओ। वो जानते थे इन साधनों को मुझे तैयार करना है। उसमें वो ये नहीं देखते भाई शिष्य मेरे को आकर कहे कि मेरे को पढ़ाओ, ये करो वो करो, चलाकर गुरु कहते। हमने देखा अनेक वर्षों तक हम उनकी सन्निधि में रहे, चलाकर आज वो साधु क्यों नहीं आया, वो साधु क्यों नहीं आया, वो साधु क्यों नहीं आया। विनम्रता के साथ वो ज्ञान देते हैं। खाली साधुओं को नहीं, शाहू समाज को नहीं, दूसरी समाज के लोग भी आते तो भी विनम्रता के साथ में ज्ञान देते। और कभी कभी प्रश्न का उत्तर भी देना होता और लगता कि यहाँ मजा नहीं है, फिर भी वो अपनी विनम्रता नहीं छोड़ते और कभी कभी तो ऐसी बात भी कह देते दूसरे लोग भी देखते रह जाते। जब गुरुदेव हरियाणा में विराज रहे थे, भिवानी में कुछ आर्य समाजी लोग आए कि हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। गुरुदेव ने सोचा तिलों में तेल नहीं है, कहते ना, क्यों समय बर्बाद करें। कुछ लोगों का स्वभाव होता है वो 2, 4, 5 प्रश्न होते हैं उनके पास। कोई भी सिंगाड़ा आता है उनको पूछते रहते हैं, क्योंकि उनको उत्तर मिल गया, समाधान मिल गया, फिर भी अपना बड़पन दिखाने के लिए, अपना वर्षों से दिखाने के लिए कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। पूछना तो अच्छी बात है, जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको समाधान मिल गया तो फिर वो प्रश्न क्यों पूछे, दूसरा प्रश्न पूछे। और कुछ ऐसे भी होते हैं, एक भाई आया प्रश्न पूछा, ठीक है, छोटे संतों को पूछा तो फिर भी समझ में, मेरे को उसने पूछा, मैंने उत्तर दे दिया। तो वो किस लिए पूछा कि महाराज की परीक्षा के लिए, महाराज को आता कि नहीं आता है उत्तर। कभी ऐसा नहीं होना। अरे ज्ञान तो अथाह है, अथाह ज्ञान है,
जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक अधूरे हैं हम, अपूर्ण हैं, पूरे नहीं है। उस दृष्टि से कभी प्रश्न नहीं पूछना कि बड़े संतों को प्रश्न पूछे उनको फंसाने के लिए, उनको आता नहीं आता है, कभी ये भाव नहीं आना चाहिए। और पूछना भी है तो विनम्रता के साथ, जानकारी के साथ कि महाराज ये आपके बात ध्यान में हो तो ठीक है, नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुदेव ने सोचा क्यों समय बर्बाद करें, नहीं हम आपसे चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। गुरुदेव ने सहजता के साथ, विनम्रता के साथ कहा कि चर्चा करके क्या करोगे, हम आपको हराएंगे। क्या कहा, हम आपको हराएंगे। गुरुदेव ने सहजता, सरलता, विनम्रता के साथ कहा कि मैं हारा और तुम जीते। सामने वाले देखते रह गए। और आज आप जानते मैं जीतने वाला नहीं हूं, फिर भी अपनी मूंछ ऊंची रखते हैं, पैर ऊंचा रखते हैं। कहते नहीं कि मैं ऐसे कैसे मानूं, मैं हार गया। अरे कभी कभी हारने में भी जीत होती है और कभी जीत में भी हार होती है। ऐसा भी कहा जाता है हार में भी जीत और जीत में भी हार होती है, लेकिन विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जितनी ज्यादा विनम्रता होगी उतना ही आपका विकास होगा, कल्याण होगा। ये मानवता का दूसरा गुण हो गया। और मानवता का जो तीसरा जो गुण है वह क्या है, दयालुता, दया का भाव। प्रकृति से सरल, प्रकृति से विनीत और दया भाव, ये भी बहुत जरूरी है। दया का मतलब है सहानुभूति, करुणा, ये मानवता का विशिष्ट अंग है। और ऐसा कहा जाता है तिर्यंसों में सहानुभूति का भाव कम दिखाई देता है और वे प्राय एक दूसरे के पूरक के रूप में काम नहीं करते हैं। फिर भी पशु पक्षी अपनी संतानों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। बिल्ली है, अपने बच्चे को मुंह में लेती है और चलती है तो बहुत सावधानी रखती है, कहीं दांत न लग जाए, ये न लग जाए। उनके भीतर में सहानुभूति होती है। सहानुभूति होना जरूरी है, करुणा होना जरूरी है। आज वर्तमान में हम कहते हैं मानव तो तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं और मानवता घट रही है। इसका कारण क्या, करुणा का भाव नहीं है, सहानुभूति नहीं है, अनुकंपा का भाव नहीं है। करुणा का होना जरूरी है। सम्यक्त्व के 5 जो लक्षण बताए हैं उनमें एक लक्षण है नहीं, अनुकंपा, दया का भाव, करुणा का भाव। और जिसके जीवन में करुणा होगी वह आत्मा नैतिक होगी, प्रमाणिक होगी। और जिसके जीवन में करुणा का भाव नहीं है, शोषण का भाव है, क्रूरता का भाव है, वह बेईमानी, अनैतिकता होगी। जहां दया है, सहानुभूति है, वहां भ्रष्टाचार का भाव कम रहेगा और जहां दया नहीं है वहां भ्रष्टाचार का भाव ज्यादा रहेगा। हर समय मन में दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। और जितनी ज्यादा करुणा होगी, सहानुभूति होगी, उतना ही आपका आभा मंडल निर्मल होगा, पवित्र होगा। और कोई भी जीव यदि आपके सामने आ जाएगा, हिंसक प्राणी भी आपके सामने आ गया, तो भी वो आपसे भयभीत नहीं होगा और न आपको वो सताएगा। क्यों, आपके भीतर में करुणा है। कभी कभी हम सुनते हैं लोग कबूतरों को चुगा देते हैं, अमुक को चुगा देते हैं और जीवों को भी, तो वो कबूतर कभी उनके सेठ के कंधे पर बैठ जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, उनको कोई खतरा नहीं। क्यों, कबूतरों ने देख लिया कि ये सेठ से हमें भय नहीं है, भय नहीं है, इनके भीतर में करुणा का भाव है। कुछ कुत्ते भी ऐसे होते हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं, मुंह चाटने लग जाते हैं, उनको इतना खतरा नहीं कि भाई ये हमारा सेठ है और ये करुणाशील है। और मनुष्य में भी करुणा होती है, मनुष्य में भी बहुत करुणा होती है। एक भाई ने मुझे बताया, मैं ये शेयर बाजार का काम करता हूँ और शेयर बाजार में दलाली का आदि का ऐसे वो काम करता हूँ, इधर से भी पैसा लेता हूँ, इधर से भी पैसा, और सट्टा जो करते हैं सट्टा, तो मेरे मन में आया बेचारा इनके तो इतना नुकसान हो रहा है, सट्टा में एक तो मारा जाएगा, एक जीतेगा एक हारेगा। तो फिर मेरे मन में करुणा का भाव आया, महाराज ये पैसा काम का नहीं है, मैंने छोड़ दिया। लेकिन ऐसे कितने व्यक्ति मिलेंगे, बहुत कम, लेकिन फिर भी करुणा जीवित है। करुणा यदि जीवित नहीं है, अनुकंपा जीवित नहीं है, तो छट्टा आ जाएगा।
छठा आज भी करुणा है, केवल मनुष्य में नहीं, कभी कभी पशुओं में भी मिल जाती है, पशुओं में भी मिल जाती है। बंबई में हमने देखा ऐसे लोग कुत्ता बिल्ली देखते हैं एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, क्या नहीं, चूहा बिल्ली भी, लेकिन हमने वहां बंबई में देखा बिल्ली भी घूम रही है, चूहा भी घूम रहा है, और सब अपनी मस्ती से, कोई किसी को छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ता नहीं। हाँ, और यहां भी मिल जाएगी क्या मतलब, लेकिन एक सामान्यतः ऐसे जीव जीव को भय, क्या नहीं, जीव जीव के लागू भी है और जीव को जीव से भय है। ऐसे शेर से सब डरते हैं, क्या शेर से सब डरते हैं, लेकिन शेर भी काला बाल वाले से डरता है, शेर भी काले बाल वाले से डरता है। लेकिन जब आत्मीयता हो जाती है तो कुछ नहीं है। कभी कभी शेर और मनुष्य की भी दोस्ती हो जाती है, हिंसक प्राणी और मनुष्य की भी दोस्ती हो जाती है, और वो एक दूसरे के भावों को समझ लेते हैं कि इनके भीतर में करुणा का भाव है, दया का भाव है, और कोई गलत काम होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा हमारे मन में दया का भाव बना रहे, और जितनी ज्यादा दया होगी उतना ही आपका विकास होगा। लौकिक दया, लोकोत्तर दया, सावध्य दया, निर्वध्य दया, अनुकंपा, भगवान ऋषभ ने भी जो प्रवर्तन किया वो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, और उसमें भी वो सावध्य अनुकंपा का भाव। और संसारी जीव है तो उनको वो कभी कभी सावध्य अनुकंपा भी करनी पड़ती है, तो आत्मा की दृष्टि से जो निर्वध्य अनुकंपा है वही मोक्ष के लिए उपयोगी होती है। निर्वध्य अनुकंपा, जहां कहीं भी राग का भाव नहीं, द्वेष का भाव नहीं, सावध्य प्रवृत्ति नहीं, केवल निर्वध्य अनुकंपा का भाव होना चाहिए। वो निर्वध्य अनुकंपा आत्मा के लिए सहयोगी होती है, आत्मा को शुद्ध करती है। तो हमेशा बार बार भावना भाव, मैं दया का विकास करूं, दया का विकास करूं, सहानुभूति का विकास करूं। और कहानी श्रीमद् राजचंद्र ने बहुत सुंदर कहा है, सर्व जीव करूं शासन रसी, सर्व जीव करूं शासन रसी, यह भी भाव दया मन उल्लसी। ऐसी भाव दया, एक द्रव्य दया और एक भाव दया। भाव दया बहुत जरूरी है कि श्रीमद् राजचंद्र का हर समय मन में भाव दया हो, दया दया दया। और ऐसे भी कहा जाता है परस्परोपग्रह जीवानाम, कितना सुंदर का है। देख, जितनी ज्यादा दया आपकी होगी उतना ही आपके भीतर में मनुष्यत्व का विकास होगा और मानवता पुष्ट होगी। और दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब दया को भी समझना चाहिए, हम बार बार आपको समझाते भी हैं, और हमारे साधु साधु भी कितना बार बार दया के बारे में बताते हैं। जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारन वाला ने हिंसक हो, नहीं मारे तो दया गुण खान। कितना सुंदर है ये। एक पद्य आप याद कर लो और आचरण में लाओ और इसके हृदय को समझ लो तो आपके समझ में आ जाएगी दया क्या है और सावधि प्रवृत्ति क्या है, निर्वृत्ति प्रवृत्ति क्या है, सावधि दया क्या है, निर्वृत्ति दया क्या है, सब समझ में आ जाएगा। जीव जीवे तो दया नहीं, संसार में इतने जीव जीव रहे हैं, आपको दया नहीं। और मरे तो हिंसा मत जान, कोई मरा है तो आपको भी पाप नहीं लग रहा है, लेकिन जो जिसको मारेगा उसको पाप लगेगा। और जो अवैधान दे देता है, किसी को नहीं सताता है, पीड़ा नहीं देता, कष्ट नहीं देता है, तो उनको पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। हाँ, वो क्यों? आत्मा में उसके भीतर में वो सहानुभूति है, निर्वध्य भाव है कि मेरे जो के किसी की हिंसा न हो, पीड़ा न हो, कष्ट न हो। जो साधु होते वो दयालु होते हैं, साधु दयालु होते हैं। साधु जब भी विहार करते हैं, चलते हैं और पूरी सावधानी रखते हैं कहीं भी जीव हिंसा न हो जाए। आपने आचार्य महासमुद्र को देखा, विहार करते हैं तो एक संत को जीव आता तो संतों को सचेत करते रहे, कीड़े ये, कभी कभी गुरुदेव खुद भी फरमा देते हैं, गुरुदेव खुद भी फरमा देते हैं। गुरुदेव के मन में कितनी दया का भाव, मतलब ऐसे भी दयालु तो है ही है, और ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर भी उनके मन में इतनी दया रहती है। कभी वो कठोर शब्द भी कह देते हैं, कोई कारण से अनुशासन भी करना पड़ता है, लेकिन वापिस इतनी दया, इतनी करुणा, इतनी वत्सलता दिखाते हैं, आश्चर्य करने लग जाते हैं। आचार्य उनको अनुशासन तो करना पड़ता है संघ को चलाने के लिए, लेकिन मन में हर समय दया का भाव, इतनी करुणा। मगवा गणी के जीवन में कितनी करुणा थी। ऐसा कहा जाता है हरियाली के ऊपर पैर आ जाता, उनकी आत्मा प्रकंपित हो जाने लग जाती है, टूटने लग जाती। उनके मन में इतनी करुणा कि मेरे जोग से कोई तकलीफ न हो, पीड़ा न हो। और प्रायश्चित भी देना होता, उनको प्रायश्चित देना होता तो वो क्या कहते, तुमने गलती की है इसलिए मैं तुम्हारे को प्रायश्चित दे रहा हूँ,
कितनी करुणा, कितनी करुणा, इतनी करुणा होती है तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो मानवता का चौथी जो बात बताई है, अमत्सरता, मतलब ईर्ष्या का भाव नहीं है। मानवता को पुष्ट बनाने वाला मानवीय गुणों में एक ये गुण है, अमत्सरता, ईर्ष्या का भाव नहीं होना। जो व्यक्ति ईर्ष्या का भाव रखता है वह मानवता का ह्रास करता है, अपने जीवन का नुकसान करता है, आवामंडल को मलिन करता है और कभी कभी ऊंचाई तक जाने वाला है वो रसातल की आ जाता है। कभी कभी प्रगति करने वाला, उन्नति करने वाला है, अवनति को प्राप्त हो जाता है और आसपास के वातावरण को भी दूषित कर लेता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ ईर्ष्या है वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे दीमक होती है, दीमक होती है, वह दीमक लकड़ी को खोखला कर लेती है। उसी प्रकार ईर्ष्या रूपी दीमक जिसके लग जाती है व्यक्ति को भीतर से खोखला कर लेता है और मस्तिष्क विकसित नहीं होता, धीरे धीरे उसका कमजोर होने लग जाता है। और जहाँ ईर्ष्या की आग है वहाँ फिर नुकसान ही नुकसान है। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, कंचन तजनो सहज है, सहज तिरियन को ने, मान बड़ाई ईर्ष्या तजनी दुर्लभ है। कितना सुंदर कहा है। आदमी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन ईर्ष्या छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ईर्ष्या के कारण जीव क्या बनता है, स्त्री गोत्र में आता है। एक तो माया के कारण जीव स्त्री गोत्र में आता है और एक ईर्ष्या के कारण जीव स्त्री गोत्र में आता है। पता है आपको, ब्राह्मी, सुंदरी, भरत, बाहुबली, ये चार जो जीव है पूर्व भव में ये साधु थे। बाहु, सुबाहु, पीठ, महापीठ, उनमें से 2 500 साधुओं को पढ़ाते थे, 500 साधुओं को पढ़ाते थे और 2 500 साधुओं की गोचरी लाते थे। कितनी? 500 साधुओं की गोचरी, और सबको आहार करा के फिर बाद में वो आहार करते। एक बार आचार्य ने उनकी प्रशंसा की। जैसे ही प्रशंसा की और जो भरत, ये ब्राह्मी सुंदरी का जो जीव था, वे पढ़ाते थे, उनके मन में ईर्ष्या का भाव आया। देखो, हम तो दिन भर इतना पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो भी आचार्य हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं, और ये गोची तो लाकर दी है और इतनी प्रशंसा करे हैं कि धन्य है इन साधुओं को जो 500 साधुओं को आहार लाकर देते हैं और बाद में खाते हैं। क्या जमाना है, पढ़ाते तो हम हैं, गड़ा हम फाड़ते हैं और हमारी प्रशंसा नहीं, उनकी प्रशंसा। ये मानवीय कमजोरी है, आज की नहीं है, ये हमेशा की छद्मस्तता का लक्षण है। कषाय है तो ये सब संभव है। कहते हैं तीव्र रस के कारण जो 500 साधु पढ़ाने वाले थे, ईर्ष्या के कारण स्त्री गोत्र का बंधन करते हैं, ब्राह्मी और सुंदरी बनते हैं। ये ब्राह्मी सुंदरी ये जो पढ़ाने वाले जो साधु थे उनके मन में ईर्ष्या का भाव आया, जिनके कारण, और जिन्होंने सेवा की वो भरत और बाहुबली। तो बाहु, सुबाहु, पीठ, महापीठ, ये 4 जो नाम आते हैं ये ईर्ष्या का परिणाम। घर में भी हम देखते हैं, परिवार में भी देखते हैं, लोगों की समस्या हम सुनते हैं कि महाराज एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या है। सासू बहू में है, देरानी जेठानी में है, भाई भाई में है, बाप बेटे में है, पड़ोसी पड़ोसी में है, कभी कभी गुरु शिष्य में भी हो जाती है। संसारी है, सब तरह के होते हैं। तो ये ईर्ष्या बड़ी खतरनाक होती है। और जहाँ ईर्ष्या है वहाँ समस्या है, दुख है, पीड़ा है, वहाँ कलह है, समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। और अत्यधिक ईर्ष्या के कारण अल्सर की बीमारी हो जाती है। किसकी बीमारी? अल्सर की। कि ईर्ष्या का भाव होगा, नेगेटिव भाव होगा, नफरत का भाव होगा, घृणा का भाव होगा, जिसके कारण अल्सर की बीमारी, और अल्सर की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए अमत्सरता का विकार अर्थात प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना, इससे मानवता पुष्ट होती है, मानवीय गुणों का विकास होता है। बम्बई की जो चौपाटी है वहां की एक घटना समझ लीजिए। एक छाबड़े में मछलियां थी
और एक छाबड़े में केकड़े थे। क्या थे? केकड़े। जिस छाबड़े में मछलियां थी वो ढका हुआ था, मछलियां ढकी हुई थी। हाँ, मछलियां ढकी हुई थी। और जिस छाबड़े में केकड़ा था वो ढका हुआ नहीं था। उधर से महाशय निकला और उसने अपने लहजे में कहा, अरे भाई, तुमने इतनी मेहनत करके ये केकड़े भरे हैं, जैसे मछलियों के ऊपर तुमने कपड़ा ढका है वैसे इसके ऊपर भी ढक दे, ये सब बाहर चले जाएंगे। वो मालिक बोला, महाशय आप जानते नहीं हो, ये कहीं जाने वाले नहीं। कैसे नहीं जाने वाले हैं? जैसे ये एक बाहर निकलेगा, दूसरा उसकी टांग, उसका पैर पकड़ेगा, तुम कहां जा रहा, यहीं रहे। और ऐसी स्थिति समाज की हो रही है। एक व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है और दूसरा उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा देता है, अरे भाई तुम कहां जा रहा है, मेरे साथ रहे। ये जो ईर्ष्या की मनोवृत्ति है बड़ी खतरनाक है। उस समय ये भावना रहनी चाहिए, मेरा समाज का व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है, मेरा बेटा कितना आगे बढ़ रहा है, मेरा भाई कितना आगे बढ़ रहा है, मेरा पड़ोसी कितना आगे बढ़ रहा है, तो आपस में और प्रेम बढ़ेगा, शक्ति मिलेगी। पड़ोसी के घर में यदि भैंस है तो कम से कम छाछ तो मिलेगी कड़ी बनाने के लिए। कि नहीं नहीं, सुबह सुबह बिलोना होता नहीं, बिलोना जैसे छाती में धमीड़ा बाजे, वैसा अनुभव होता है, हे भगवान इसकी भैंस मर जाए, हम दोनों एक शरीके हो जाए। ये ईर्ष्या बड़ी खतरनाक है। ये जो केकड़ा वृत्ति समाज में पनप रही है वो समाज के लिए घातक है। आत्मा के लिए घातक तो है, ये समाज के लिए भी घातक है। और कभी भी वो सद्गुणों का विकास नहीं कर सकता है, और कभी भी उसके घर में बगीचा फलीभूत नहीं हो सकता है। बगीचा मतलब परिवार की जो बगीचा है वो कभी फलीभूत नहीं होगा, फूल कभी भी विकसित नहीं होंगे। इसलिए हमेशा अमत्सरता का विकास करो, प्रमोद भावना। हमारे बड़े संत फरमाते थे, मोहनलाल स्वामी, फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई चुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। अवगुण निकालने वाले बहुत है, गुण निकालने वाले कम है। आचार्य भिक्षु के पास में एक भाई आया और बोला, हमारा अमुक व्यक्ति आप में अवगुण निकाल रहा है। तो उसने सोचा मैं बताऊंगा तो स्वामी जी मेरे पक्ष में होंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे और उसके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे, ये करेंगे। स्वामी जी थे। स्वामी जी बोले, भाई अच्छी बात है, कुछ वह अवगुण निकाल रहा है, कुछ मैं अवगुण निकाल रहा हूं। अवगुण निकले बिना तो मुक्ति होगी नहीं। सामने वाला बेचारा देखता रह गया। और ऐसा कहा जाता है, आचार्य भिक्षु में विकंडी में 159 अवगुण निकाले गए। कितने? 159, 159। हाँ, अवगुण निकाले गए। बोलो आप। देहाचार्य में 84 दोष निकाले गए। और वर्तमान में हम देखते हैं तो साधु साधुओं के भी दोष निकालने वाले मिल जाएंगे और आचार्यों के भी दोष निकालने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ये सोचना है कि मैं दोष निकाल रहा हूं, उससे मेरी शुद्धि हो रही है, अशुद्धि हो रही है, कर्मों का बंधन हो रहा है। गलती किसी से भी हो सकती है। आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, जिससे गलती हुई है उसको कहो, गुरु को कहो, और नहीं तो केवली गम्य कर लो। कोई बात समझ में नहीं आए, प्रचार नहीं करना, आलोचना नहीं करना। जो संसत्ता की आलोचना करता है तो वो क्या सेवा करेगा, क्या संघ की सेवा करेगा। कुछ लोग आते हैं यहाँ तो बहुत सेवा करते हैं, जैसे यहाँ से रवाना हुआ बाहर गए और आलोचना शुरू कर लेते हैं। मन के प्रतिकूल कोई काम हुआ, महाराज ने हमारी बात मानी नहीं, और ये आलोचना शुरू। इससे क्या मिलने वाला आपको? काम तो ऐसे ही होगा, काम तो कोई बाकी रहेगा नहीं, और न मेरी कोई साधना में कमी आने वाली है। आपके कहने से कोई साधना बढ़ने वाली नहीं है, और आपके कहने से साधना कोई घटने वाली नहीं है। जैसी मैं प्रवृत्ति करूंगा वैसी मेरी साधना हो जाएगी। लेकिन हमेशा मन में प्रमोद भावना, कितना सुंदर प्रमोद भावना। एक है प्रमाद, एक है प्रमोद। एक मात्रा लगा दो, प्रमाद ऊपर मात्रा लगा दो, सारा वातावरण चेंज हो जाएगा। और प्रमाद में तो फिर ईर्ष्या के कारण हम प्रमाद आता नहीं, तो उसमें कई अवगुण साथ में आ जाते हैं। इसलिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं ये सब मानवता का विकास करें। ये 4 जो परम दुर्लभ अंग बताए हैं उनमें एक जो अंग है कौन सा, मनुष्यत्व। सबके भीतर में मनुष्यत्व का विकास हो। मनुष्य जन्म पाना एक बात है और मनुष्यत्व का विकास करना दूसरी बात है। और सरल भाषा में मिनक और मिनक पढ़ो, कहते नहीं, ये मिनक तो है लेकिन मिनक पढ़ो नहीं है। और कभी कभी कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई में धूल है, पढ़ाई में धूल है पर तुम गुणियों है पर भणियों नहीं, कहते ना कभी कभी दादा साथी बुद्धि ना थी, और दादा को क्या कह रहा, तुम्हारी बुद्धि कितनी तू देख ले। कभी भी ये भावना नहीं आनी चाहिए, हमेशा अच्छी भावना आनी चाहिए, उन्नत भावना आनी चाहिए।
शक्तिशाली भावना आनी चाहिए कि मेरे जोग से दूसरों का विकास हो तो ये मानवता का विकास हर समय करते जाए। इसी आशा के साथ ओम अरहम। परसों